नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है हिंदुस्तान के 60% सरकारी नौकरियों में और कॉलेज की सीटों पे आरक्षण है। तो क्या कहें, ये एक सामाजिक न्याय है या फिर नेताओं द्वारा एक हथियार जो वोट बैंक की राजनीति करने के लिए यूज करते हैं। जब आरक्षण लाया गया था तो ये सोच के लाया गया था कि जो समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो वंचित है नौकरी से, शिक्षा से, उनको आगे बढ़ावा देने के लिए आरक्षण लाया गया था। पर अब क्या होता है, नेता इन्हीं आरक्षण का फायदा उठाते हैं और वादे करते हैं कि आपको 10% आरक्षण दूंगा जॉब में, आपको शिक्षा में 20% आरक्षण दूंगा, आपको अगर मेडिकल में कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है उसमें 20% आरक्षण दूंगा। अलग अलग आरक्षण के वादे करते हैं, पर जो एक्चुअल मुद्दा था आरक्षण का, रिजर्वेशन का, वो अब खत्म ही होते जा रहा है। क्योंकि हर वर्ग के लोग उठ के आते हैं, बोलते हैं कि हमें आरक्षण चाहिए। आरक्षण का एक्चुअल जो मतलब था वो था कि बराबरी लाना, चाहे वो जॉब में हो, चाहे शिक्षा में हो, या ऐसे किसी भी फील्ड में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती हो। 1902 में पहली बार आरक्षण लाया गया था, जब 50% आरक्षण दिया गया था महाराष्ट्र में साहू जी महाराज द्वारा। उस समय पिछड़े वर्ग के लोग बहुत थे और जातिवाद बहुत ज्यादा था। बट अब क्यों देखा जाए तो हर कोई पढ़ा लिखा है, हर कोई उस काबिल है कि वो बिना आरक्षण आगे समाज में कुछ कर सकते हैं और अपने लिए अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। पर क्या होता है, अब जाट समुदाय आती है, उठ के कहती है कि हमें आरक्षण चाहिए। पाटिल समुदाय उठ के आती है, वो बोलते हैं हमें आरक्षण चाहिए। रिसेंट में महाराष्ट्र में ये मुद्दा बहुत ऊपर आया है कि हमें भी आरक्षण चाहिए। अगर सभी लोग आरक्षण पे अगर टिके रहेंगे, या जॉब में हो या शिक्षा में हो, तो फिर देश तरक्की कैसे करेगी। अगर आरक्षण का उस समय मुद्दा था कि हाँ बराबर समानता लाना, तो अब वो मुद्दे है कहां। अभी जो आरक्षण है उसमें SC, ST, OBC और EWS है। अगर सभी समुदाय लोग बोले कि मुझे आरक्षण चाहिए क्योंकि मुझे जॉब करनी है, मुझे शिक्षा में आगे बढ़नी, तो उनको सोचना चाहिए। अगर वो शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं और आरक्षण के दम पे अगर आगे जाएंगे, फिर वो क्या शिक्षा में आगे बढ़ते हैं। आरक्षण की मांग वो लोग कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो बिल्कुल सही है। बट पता चलता है जिनके पास अच्छी नौकरियां हैं, जिनके अच्छे मकान हैं, जिनके पास पैसे भी हैं, सारी सुख सुविधाएं भी हैं, वो भी चाहते हैं कि उन्हें आरक्षण मिले जॉब में। अगर उनको कई बार ऐसे हुए हैं कि जनरल वालों के अच्छे नंबर्स आते हैं, वो काबिल स्टूडेंट है, लेकिन आरक्षण की वजह से वो जॉब नहीं ले पाते क्योंकि 20% किसी और को आरक्षण मिला हुआ है। अगर उनको 70% मार्क है और आरक्षण वाले को 60% मार्क्स मिला हुआ है और 20% आरक्षण की वजह से वो उनसे आगे निकल जाते हैं। तो इसमें नुकसान तो उन जनता का है ना, उस विद्यार्थी का है जो पूरी साल मेहनत करता है। चूंकि आरक्षण के दम पे ये आगे चले जाते हैं, जॉब ले लेते हैं। अगर सक्षम नहीं है तो बिल्कुल आरक्षण मिलना चाहिए। जिस समय ये आरक्षण लाया गया था उस समय समानता की बात होती थी कि हाँ इक्वल नहीं है, किसी के पास कमी है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास पैसे नहीं है, कोई मजदूरी कर रहा है। पर अब क्या है, अब जो बिल्कुल सक्षम नहीं है उसके लिए आरक्षण होना ही चाहिए। सरकारी योजनाएं इसीलिए आती है कि हाँ उनको बराबरी का हक मिले। बट पता चलता है कि आज बाप उसका करोड़पति है और वो आरक्षण की मांग कर रहा है। पता चलता है कि बाप उसका सरकारी जॉब कर रहा है और वो बोलता है कि मुझे भी आरक्षण चाहिए। मैं मानता हूं जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, IAS IPS बने, इंजीनियर बने, अच्छी जॉब करे। पर वो अगर सक्षम नहीं है तो बिल्कुल उनको आरक्षण मिलना चाहिए। पर यहां नुकसान किसको होता है, उन स्टूडेंट को जो मेहनत करते हैं सालों साल, और चूंकि वो आरक्षण के दायरे में नहीं आते उनको जॉब नहीं मिल पाती। क्योंकि जिसको आरक्षण मिला हुआ जो रिजर्वेशन में है, वो उस रिजर्वेशन के दम पे आगे चला जाता है। और नेताओं भी जो आते हैं वो इलेक्शन में इसी का फायदा उठाते हैं। वो महाराष्ट्र में जाएंगे नेता तो बोलेंगे कि मैं मराठी आरक्षण लेके आऊंगा, कोई गुजरात में जाएगा तो बोलेगा मैं पाटिल आरक्षण लेके आऊंगा, कोई राजस्थान में जाएगा तो बोलेंगे मैं जाट समुदाय के लिए आरक्षण लेके आऊंगा।
कोई हर नेता हर स्टेट में जाके इन्हीं आरक्षण के दम पे अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर कोई ये खुल के ये नहीं बोलता कि अगर आप समर्थ नहीं हो, आप सक्षम नहीं हो, तो आपको आरक्षण मिलेगा, अगर आप सक्षम हो तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए ना, जो आरक्षण को सर्वे करे, एक जानकारी ले कि भाई इनको आरक्षण मिल रहा है, ये वाकई में इस आरक्षण के काबिल हैं कि नहीं है। कई लोग हैं जनरल में भी, अपर कास्ट में भी, जिनको आरक्षण नहीं मिलता, लेकिन वो उनको आरक्षण चाहिए क्योंकि उनके पास ना पैसा है, ना जमीन जता है, ना जॉब है, वो बिल्कुल ही गरीब है, बिल्कुल सक्षम नहीं है, लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिलता क्योंकि वो अपर कास्ट के हैं। कोई बैकवर्ड है, SC ST है, तो उसको आरक्षण मिलता है, भले उसके करोड़ों के मकान हो, करोड़ों की नौकरी हो, करोड़ों की बिजनेस हो। तो सरकार को भी तो देखना चाहिए ना कि जिस समय आरक्षण लाया गया था उस समय की बात अलग थी, अब की बात अलग है। जो सक्षम नहीं है उसको बिल्कुल आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जो सक्षम है उसको आरक्षण क्यों देना, और इसमें जातिवाद क्यों है। हिंदुस्तान में आरक्षण का मतलब यह है कि आप गरीब हो, आप सक्षम नहीं, इसलिए आपको आरक्षण मिलेगा। यह नहीं कि आपके बैंक में हजारों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं लेकिन आप आरक्षण की मांग करते हो, और किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए, उसको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जातिवाद है। जिस दिन ये नेता पॉलिटिक्स करना छोड़ देंगे इस आरक्षण के मामले में, उस दिन वाकई में देश सुधरेगा, और उस दिन इन नेताओं को जाके बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हें आरक्षण मिलेगा और तुम्हें आरक्षण चाहिए और हम दिलाएंगे। और ना ये आंदोलन करेंगे, नेता भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं कि मैं आंदोलन करूंगा। वो जात, वो समुदाय के लिए नहीं करते, वो अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपने सीट के लिए करते हैं कि 2 दिन भूखा रहूंगा, अगले 20 साल तक राज करूंगा इन्हीं पे। तो सुधरो, समझो, सवाल करो कि किसके लिए आप ये कर रहे हो। वाकई में जनता के लिए कर रहे हो जो जरूरतमंद है, या फिर अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रहे हो। आरक्षण उसी को मिलना चाहिए जो उसके काबिल हो, ना कि जातिवाद पे। इसी के साथ मैं रणधीर मिश्रा आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।